नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश वर्ड मीनिंग पार्ट 38 के अंदर। इस इंग्लिश वर्ड मीनिंग के सीरीज में हम लोग 5 वर्ड करते हैं और इस तरीके से करते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह सेव हो जाए और जो कि मेन मोटिव होता है कि आपके लाइफ में वो हमेशा सेव रहे ढंग से। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि आपको उसके लिए रिवीजन करना है। पहले वर्ड को अच्छी तरह सीखना है, उसका क्या यूज़ है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किस तरीके से उसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं और फाइनली उसको किस तरीके से हम डेली लाइफ में यूज़ करेंगे ताकि वो वर्ड का एक्चुअल यूज़ हो पाए, वरना मेमोरी में रखने का कुछ फ़ायदा है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि आज हम लोग 5 वर्ड कौन से सीखने वाले हैं। पहला वर्ड है हेल्सियोन। एक क्या है, एडजेक्टिव है और ये सेंस किसका देता है, खुशगवार का। ये एक आप फोटो देखो, इसमें लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, है ना। चाइल्डहुड है, बचपन है, तो बचपन को किस तरीके से, बचपन के दिन हमेशा खुशगवार ही होते हैं। आप भी जानते होंगे बचपन में कोई स्ट्रेस नहीं, कोई मतलब ऐसा प्लान नहीं होता है, दिमाग पे ओवरऑल दिमाग पे कुछ ऐसा टेंशन नहीं होता है, बस हम लोग फन करते हैं। तो ये कौन सा दिन है बचपन वाला, हेल्सियोन बोलते हैं इसको, जो कि इसका सेंस देता है खुशगवार का। इंग्लिश में इसका मतलब होता है पीसफुल एंड हैप्पी। आइए देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। मैं हमेशा अपने बचपन के खुशगवार दिन को याद करता हूँ। हर कोई करता है, आप भी करते होंगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, आई ऑलवेज रिमेंबर माई हेल्सियन डेज ऑफ माई चाइल्डहुड। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हेल्सियन का यूज हो रखा है, किस सेंस में, खुशगवार के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड के लिए इस फोटो को देखो, ये क्या है, रो रही है, दुखी है। इससे रिलेटेड हम वर्ड सीखेंगे लैमेंट। एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विलाप करना, दुख। टू फील और एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस, मतलब जब आप पूरा दुख होते हो तो वैसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, लैमेंट। सेंटेंस देखो, उसने अपने भाषण में गांव की तबाही पर दुख व्यक्त किया। सो गांव की तबाही पर दुख व्यक्त किया है, मतलब उसने लैमेंट किया है किस पे, गांव की तबाही पे। सो इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, इन हिज स्पीच ही लैमेंट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द विलेज। उसने अपने स्पीच में, ठीक है, विलाप किया है, ठीक है, किस चीज के लिए, गांव की जो तबाही हुई है। तो इस सेंस में आप इसको पढ़ोगे लैमेंट का। वर्ड का आप ध्यान रखना, उसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किस तरीके से यूज हो रखा है, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। बिकॉज जहां पे आप बोलोगे वहां पे कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं वर्ब यूज करूंगा, नाउन यूज करूंगा, एडजेक्टिव यूज करूंगा, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ता है। आप ये नॉर्मल नहीं करते हो, लेकिन सब कॉन्शियसली आपके माइंड में ये चीज होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किस तरीके से उसको यूज करेंगे, किस सेंस में इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड के लिए आप इस फिगर को देखो, इसमें क्या है, ये आम का जो है बीज है। उसको जब आप फाड़ोगे तो उसके अंदर से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आता है और इसको हम बोलते हैं कर्नल। एक नाउन है जिसका मतलब होता है मध्य भाग, और जो दूसरा ये सेंस देता है, ये जरूरी बात या चीज का देता है। जैसे कि प्रिंसिपल के साथ मीटिंग हो रही है, टीचर के साथ, और बाद में प्रिंसिपल बोलते हैं कि जो कर्नल पॉइंट है, मतलब जो सेंट्रल पॉइंट है, जरूरी बात है, वो ये है कि हमें स्कूल के सफाई पे ध्यान देना चाहिए। तो इस सेंस में भी हम कर्नल का यूज करते हैं। सो पहला आप देखो, इसका मतलब द इनर पार्ट ऑफ अ नट और सीड इस केस में, और जो दूसरा मैंने प्रिंसिपल वाला केस बताया वैसे भी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन आइडिया। सेंटेंस देखो, प्रधानाध्यापक कहते हैं कि जरूरी बात है विद्यार्थियों के व्यवहार और उसके पसंद को समझना। सो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, द प्रिंसिपल सेज that the kernel is to understand the students behavior and their interest। नेक्स्ट वर्ड के लिए देखो, क्या सेंस दे रहा है, ये इनसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है कि जो सुनने की कैपेसिटी कमजोर हो गई है, खराब हो गई है, तो ऐसे को हम बोलते हैं इम्पेयर। एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खराब करना, कमजोर करना। जो लोग ज्यादा ईयरफोन वगैरह यूज करते हैं उनका कान क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। सो इसका मतलब होता है डैमेज समथिंग और मेक समथिंग वर्स। कोविड-19 ने घूमने की आज़ादी को विकृत किया है। अब जो घूमने की आज़ादी है उसको तो खराब ही कर दिया, लॉकडाउन में कहीं जाना है नहीं आपको, है ना। तो इस तरीके से सेंस दिया जा रहा है। सो ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको, कोविड-19 इम्पेयर्स आर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट।
सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम इम्पेयर का यूज कर रहे हैं। ये देखो, ये क्या है भाई, ये किस चीज का सेंस दे रहा है, आप समझ पा रहे होंगे इसको, मतलब बोलने को, मतलब फालतू का बोलना बहुत ही, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जैबर। एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है, बड़बड़ाते रहोगे कोई सेंस निकलता नहीं है तो हम इसको क्या बोलते हैं, जैबर। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू टॉक क्विकली एंड इन एन एक्साइटेड वे सो दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब कुछ भी आप बोलते हो बड़बड़ बड़बड़ कुछ भी, तो कुछ आपसे कोई समझ तो पाता है नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैबर। जैसे आपका कोई दोस्त है कुछ बोल रहा है, फड़फड़ा रहा है, बिल्कुल आप समझ नहीं पा रहे हो, तो बोलोगे भाई तू जैबर क्यों कर रहा है, ढंग से बोल ले, धीरे बोल ले। सेंटेंस देखो आप यहाँ, बड़बड़ाने से ज्यादा अच्छा है धीरे बोलना। इट इज बेटर टू स्पीक स्लोली देन टू जैबर। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जैबर का यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको ये पढ़ना है सब वर्ड, ऐसे ही पढ़ोगे ना किस सेंस में उसको यूज करेंगे, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में रहेगा। सो यहाँ पे जैबर किस तरीके से यूज करेंगे, एक वर्ब की तरह आप समझ चुके होंगे। तो ये थे आज के हमारे 5 वर्ड। आई होप कि आपने ढंग से इसको पढ़ा होगा, और आप ये ध्यान रखना कि आपको नोट्स बनाना है अपनी कॉपी में, और उसको टाइम टू टाइम ना उसको रिवाइज करना है। आगे का चीज पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीछे का चीज आपके दिमाग में रहे, बिकॉज जो भी आप पढ़ रहे हो उसको संभाल कर नहीं रखोगे तो आगे पढ़ने का कुछ फायदा नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।